स्वामी अड़गड़ानंद महाराज का दर्शन करने परमहंस आश्रम पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार। दो महापुरुषों को एक साथ देख भक्त हुए निहाल। स्वामी अड़गड़ानंद व बागेश्वर धाम सरकार के जयकारों से गूंजा आश्रम परिसर। दरअसल उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर में दिन गुरुवार समय शाम के 5:25 स्थान भक्तों से भरा परमहंस आश्रम छत्तीसगढ़ का सत्संग हाल, जहां अपने आसन पर विराजमान परमहंस आश्रम के स्वामी अड़गड़ानंद महाराज अपने अनुयायियों को कथामृत का रसपान करा रहे थे और उनके समीप भूमि पर बिछे गद्दे पर बैठकर पूरे भक्ति भाव से उनके प्रवचन को सुन रहे थे। पर्ची निकालकर भक्तों की समस्याओं का समाधान करने वाले बाबा बागेश्वर धाम सरकार के नाम से विख्यात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। आपको बता दें, आश्रम परिसर में मौजूद हर भक्त अनुयायी हर आमो खास इस अविस्मरणीय दृश्य को देखकर एक आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर रहा था। हर किसी के मुख से निकल रहा था अद्भुत। ये अद्भुत संयोग ही था कि एक ही मंच पर एक तरफ थे भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली गीता को सरल भाष्य में प्रतिपादित कर देश और समाज को यथार्थ गीता ग्रंथ देने वाले स्वामी अड़गड़ानंद महाराज, तो दूसरी तरफ उनकी वाणी को पूरी तन्मयता से सुनते पर्ची निकालकर लोगों की समस्या का हल करने वाले बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्होंने गुरुवार को देर शाम छत्तीसगढ़ स्थित परमहंस आश्रम पहुंचकर स्वामी अड़गड़ानंद महाराज का दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लिया। आपको बता दें, करीब पौन घंटे तक आश्रम प्रवास के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने स्वामी अड़गड़ानंद महाराज के प्रवचन को सुना और उसका आत्मसात किया। इस बीच स्वामी जी महाराज और शास्त्री जी महाराज के जयकारों और हर हर महादेव और जय श्री राम के उद्घोष से आश्रम परिसर गूंजता रहा। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुके दोनों ही आध्यात्मिक महापुरुषों भक्तों को भी आशीर्वाद दिया। इस बीच हो रही झमाझम बारिश को भी आश्रम में पहुंचे अनुयायी ईश्वरीय लीला बता रहे थे। इस दौरान व्यवस्था में आश्रम के वरिष्ठ संत नारद महाराज, सोहमानंद बाबा, लाले बाबा, राकेश बाबा, हरि मौर्य सिंह आदि लगे रहे। कड़ी सुरक्षा के बीच आश्रम पहुंचे बागेश्वर धाम। आपको बता दें, अपने निर्धारित कार्यक्रम से करीब 3 घंटे विलंब से बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कड़ी सुरक्षा के बीच छत्तीसगढ़ आश्रम पहुंचे। वे जैसे ही आश्रम पहुंचे, वहां मौजूद प्रत्येक भक्त व अनुयायी उनकी एक झलक पाने को आतुर हो गया। काफी मशक्कत के बाद सुरक्षा कर्मियों के घेरे में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सत्संग हाल के मंच पर पहुंचे। वे जैसे ही स्वामी अड़गड़ानंद महाराज के सामने पहुंचे, उनके मनोभावों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे बरसों पहले की आस आज पूरी हुई हो। आपको बता दें, इसके बाद तो एक भक्त की भांति वे महाराज श्री के पास ही जमीन पर बिछे गद्दे पर बैठ गए। स्वामी जी महाराज की कथा के समापन के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने पुष्पहार पहनाने के साथ फलों का टोकरा अर्पित कर अपनी श्रद्धा प्रकट की। इसके बाद दोनों महापुरुष सत्संग मंच के बगल में स्थित कक्ष में गए, जहां सनातन धर्म, अध्यात्म, यथार्थ गीता के प्रचार प्रसार आदि विषयों पर चर्चा हुई। आपको बता दें, महाराज श्री ने धीरेन्द्र शास्त्री को पगड़ी पहनाने के साथ ही यथार्थ गीता के प्रति भेंट की। इस दौरान भक्तों की भीड़ घनघोर बारिश में भी बागेश्वर धाम बाबा की एक झलक पाने को बेताब दिखाई दी। इस बीच सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रभारी निरीक्षक चुनार रविंद्र भूषण मौर्य, प्रभारी निरीक्षक अदलहाट अमित मिश्रा, निरीक्षक संतोष कुमार यादव, चौकी प्रभारी विनोद कुमार सिंह को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आपको बता दें, चुनार के गल्ला व्यवसायी के यहाँ भी पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया आशीर्वाद। दरअसल छत्तीसगढ़ से वाराणसी जाते समय चुनार नगर के गोला बाजार के निवासी गल्ला व्यवसायी सौरभ सिंह के आवास पर भी बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने पहुंचकर वहां आधा घंटा बिताया और उनके परिवार को आशीर्वाद दिया। इस दौरान उत्साही भारी भीड़ बागेश्वर धाम सरकार के जयकारे लगाती रही। उन्होंने बाहर आकर अपने भक्तों को दर्शन दिए। इसके बाद सुरक्षा घेरे में बागेश्वर धाम सरकार अपने वाहन पर बैठकर वाराणसी के लिए प्रस्थान कर गए। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पहुंचे भक्त बाबा बागेश्वर धाम के जयकारे लगाते रहे।